नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकललात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोले अनंतानंद सतगुरु भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य शिवराज सागर जी महाराज की और द्वासांग जनवाणी माता की जय। भव्य मनुष्यों, कल हमने हिंसा के प्रतिरोधी अहिंसा धर्म को समझा था। किसी जीव को न सताना का पाठ सीखा था। पंडित जुगल कुसुम जी मुख्तार बोल रहे थे। दूसरी बात है, झूठ कभी नहीं कहा करो। तो अपन ने 10 लक्षण परमा में देखते हैं कि झूठ अपन को नहीं बोलना है। ऐसा झूठ मत बोलो कि दूसरे की प्राण जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलो कि दूसरे को संकट में पड़ जाए। तो आचार्य भगवान बतलाते थे कि अपन एक बार देखा है कि एक व्यक्ति सोचता है, एक चौराहे पे बैठा है, वो एक महाराज से बोलता है कि महाराज यहाँ से कोई एक व्यक्ति निकला है। तो महाराज जी क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी ठीक है, अपने मौन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। फिर एक व्यक्ति बोलता है कि हाथ में एक चिड़िया लिए व्यक्ति है, हाथ में चिड़िया लिए है, आप अधिक बोल दोगे जिंदा है तो कर देगा, स्वाहा हो जाएगा। यदि आपने कहा मर गई तो उड़ा देगा। तो अपन को स्थिति को देख लेना कि ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहता है। तो अपन स्थिति देख रहे हैं कि सत्य की जगह सत्य बोलना ही है, अगले ऐसा सत्य मत बोलना ना किसी की हिंसा हो जाए। तो अपन को उस बात पर ध्यान रखते हुए कि अपन देख लिया कि सत्य बोलने में अपनी हिंसा हो रही, तो वो सत्य नहीं बोलना है। अपन भले उसमें झूठ में दोष लग रहे व्रतों में, ठीक है, अनुव्रत हैं आप लोग, तो अनुव्रत भी नहीं है आप दे दो। तो इसलिए इतना मत बोलना कि किसी की बात हो जाए। तो एक व्यक्ति आचार्य ऐसी कहानी सुनाते थे संग में। एक व्यक्ति था कि वो उसके पास एक व्यक्ति आया, व्यक्ति के बाद उसने बोला मैं बहुत सेठ जी थे, सेठ जी के पास व्यक्ति आया, सोचता है हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने जीवन के लिए। तो सेठ जी के पास दौड़ता दौड़ता आता है, अचानक ठहर जाता है। सेठ जी कहते क्या बात है। वो सोचता है नौकरी तलाश में फिरता है कि हमको नौकरी मिल जाए। तो सेठ जी भी चाहते थे कि हमको व्यक्ति मिल जाए। तो वो सोचता है, वो क्योंकि पढ़ा लिखा भी नहीं था, उतना बुद्धिमान भी नहीं था। तो सेठ जी कहते हैं पहले तू अपने बता क्या वेतन क्या लेगा। तो वो बोलता व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बोलता है जो आप दोगे वो ले लूँगा। अकेले वो व्यक्ति की भी धारणा थी कि मैं साल भर में एक बार झूठ बोलूँगा। तो सेठ जी बोलते हैं ठीक है, व्यक्ति तो दिन भर बोलते ही रहते हैं, एक ही बार तो बोलना है, चल जाएंगे। ठीक है, सोचता रहता बचा करता है, क्या करें, सोचता बचा फिर कुछ नहीं। फिर जब बोलता है उसने एक साल के लिए बोला, करते काम अच्छे, धंधा उसने अच्छे से, उसने ईमानदारी से उस सेठ जी का अच्छी तरह से ध्यान रखा, अच्छे प्रकार से उसने उनकी देखा भाली की। अजय उसका जो समय एक वर्ष पूरे होने को जा रहा था, हो गया, वो जाने को तैयार हुआ, उसने वेतन ले लिया। तो वो जाने को वो सेठ जी कहते इसने अच्छा ईमानदार नौकर मिला हमको, उसने कभी आज तक हमको कोई चोरी चपाटे नहीं मिली, कोई वो नहीं हुई। तो सेठ जी कहते हैं वो जाने को तैयार होता है। सेठ जी अब बेटा अभी आपको नहीं जाना है, क्यों, कोई कम है वेतन, क्या कम है।
कोई कमी है आपके लिए तो आपके लिए हम उसकी पूर्ति कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। नहीं हमको कोई नहीं है, सेठ जी बोलते हैं बता दो, कुछ तो बता, कुछ तो हो तो जा रहा है। नहीं बोलता है आपके यहाँ एक कमी है कि जो आपकी सेठानी है चाल चलन ठीक नहीं है। नहीं सेठ जी कहते चाल चलन चाल एक ही बात है, उनका चाल ठीक नहीं है। तो सेठ जी सोचते हैं सेठानी का चाल ठीक नहीं है, सोचते रहते हैं ठीक है कुछ उसको हम उसका उपाय करेंगे। इतने में हो जाता है सेठ, फिर भी वो कहता है सेठ जी बोलते बता दो कुछ। कहता हाँ आपको सेठानी का चाल ठीक नहीं है। ठीक सोचते रहते हैं, बहुत कुछ दिन हो जाते हैं। फिर वो नौकर बोलता है कि आप रात्रि में बहुत सोच समझ के सोना, संभल के सोना। ठीक है सेठ जी चिंतित हो जाते हैं, संभल के सोना है, सतर्क होकर सोना है, क्योंकि आज आपका गला कटेगा, गला घोंटेगी। क्यों गला घोंटेगी? ऐसे मैंने क्या किया? उन्होंने से दोनों में कर दिया था। वो से नौकर था, उधर सेठानी के घर दिया, उधर सेठ जी को। और सेठानी को भी विश्वास था कि नौकर ईमानदार है। ठीक है सो जाते हैं, सेठ जी लेट जाते हैं, करवट बदलते हैं, नींद आती नहीं है, विचार करते हैं क्या करूं क्या करूं, सोचते झड़ी नींद नहीं आती है। बस कुछ देर बाद सोचते हैं, फिर सेठ जी सेठानी पर नौकर आता है दौड़ता दौड़ता। सेठानी आज सेठ जी आएंगे, वो आपको चाहते नहीं हैं, चाहते नहीं हैं सेठ जी आपको, दूसरे को चाहते हैं। ठीक है सेठ जी सो जाते हैं, फिर लेटे लेटे सोचती रहती सेठ जी तो फिर सेठ जी लेट जाते हैं, गला घुटना है, ठीक है कुछ नहीं। फिर इसे वे सोचते हैं, वो सेठानी से बोल देते हैं कि यदि आप अपना चाहते हो तो सेठ जी की मूछें काट देना। आज वो छुरा लेकर टेती रहती है, उसको छो जाती है, कवर लेती है। सेठ जी की जब एक मूछ काटने को तैयार होता है तो वो तैयार हो जाता है, सेठानी काटने लगती है, काटने को उतने में सेठ जी हाथ पकड़ लेते हैं। अब तो विश्वास देखो, नौकर ने अच्छा किया, बोला करता देखो आपको विश्वास नहीं करती है, चलन ठीक नहीं था, इसलिए जो सेठानी आपकी अच्छी नहीं है, जब विश्वासघात किया। फिर नौकर देखता है सेठ जी चाकू उसका वो छुरा लिया था, उसको पकड़ लेते हैं। ठहरो सेठ जी का हाथ पकड़ लेता है नौकर। तो आखिरी में बोलता है कि एक दिन का झूठ जीवन के लिए सताता है, इसलिए अपन के जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति से रहना चाहिए। भले आप सोचते जरूर हो कि गरीब व्यक्ति तो कम बुद्धि वाले सीख दूसरों की बातों में आ जाते हैं। सेठानी की ने उस तरह तैयार किया, सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी और वे करवट बढ़ रहे थे तथा सेठ जी ने सोने का इंतजार कर रही थी। जैसे सेठ जी करवट में स्थित सेठानी ने सोचा सेठ जी सो गए, धीरे से उत्सरा उठाए लाई, सेठ जी से संभव होगा सेठ जी का मूछ झट से सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ खड़े पकड़ लिया और बोले मानने चाहते ही तो मानना चाहते थे मुझको। सेठ जी बोलता है सेठानी मुझको मानना चाहती है, मुझे क्या मारेगी, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। तब बीच में नौकर आ गया, ठहरिए। अब सेठ के हाथ से चाकू पकड़ लेता है और कहता है मेरा वेतन पूरा हो गया, मेरा वेतन पूरा हो गया। ठहरे सेठ जी के हाथ से पकड़ लेता है पूरा वेतन पूरा। एक साल का झूठ एक दिन के लिए आपका विश्वासघात कर देता है। नियम पूरा हो गया, माफ़ करें, मैं चल जा रहा हूँ। सेठ जी सेठानी दोनों पछताते रहते हैं, दोनों पछताते, सेठ जी पछता रहे, सेठानी पछता रहे हैं। और धीरे से एक दिन का झूठ विकराल रूप से ले लेता है। सेठानी दोनों पश्चाताप करते हैं, इसलिए झूठ कभी नहीं कहूँगा, अर्थात झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति झूठ बोलकर बहुत कुछ पा सकता है पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता है, बहुत दिन टिक नहीं सकता। झूठ बोल कर सकते हो, अपन को ले सकते झूठ बोल करके, इसलिए कभी झूठ, परंतु जीवन में शांति नहीं रहेगी। हम सभी सत्य
के पथ पर चलेंगे तो एक दिन सूत्र को दोहराते हुए मेरी भावना सार्थक हो जाए। इसलिए अपन को कभी भी झूठ ना बोलना चाहिए और ऐसा किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अपन लोग सोचते हैं नौकरों को विश्वास में कर लेते हैं, उन पर पूरा छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि अपना पूरा करते हैं। हम कभी कभी तो नौकर हम लोगों के साथ भी रहते हैं, खुश होते हैं अपन लोग अच्छा व्यक्ति है, वो अपने ही ऊपर अपने कलंक लगा देता है। अपने साथ रहेगा, अपने से मिलेगा, कहेगा महाराज जी अच्छा है और खुद को झूठा बनाएगा, देखो महाराज जी क्या करते हैं। इसलिए किसी का इतना विश्वास मत करना कि अपन को स्वयं को अपनी जान स्वयं चली जाए। इसलिए अपन लोगों को भी सबको अच्छी तरह से सोच विचार करके किसी को विश्वास करना चाहिए और स्वयं के ऊपर विश्वास करना सबसे अच्छा बताया है। इसलिए अपन को हर बातों पर ध्यान रखते हुए अपने सत्य पर टिके रहना चाहिए। सत्य एक दिन ऊंचाई पर सूली से जहाँ सूली चढ़ रही थी वहाँ सिंहासन बन जाता है, या फूलों नांग का सर्व का वो फूल माला बन जाती है। इसलिए अपन सत्य पर टिके रहेंगे तो एक दिन अपन भी फूल के सिंहासन पर बन जाएंगे, सिंहासन बैठ जाए। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी भगवान की। अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो अज्छायारम नमो लोए साहुरम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही। यस्य स्वयं स्वावाप्ति कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की कल्याण मंदन कल्याण कल्पद्रुम मूलनायक श्री चिंतामणि विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता दीक्षाचार्य आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज, अहिंसामयी विश्वधर्म। हम पूज्यपाद महाराज की अमृत देशना में श्रीमद् इष्टोपदेश की वाचना कर रहे हैं। क्रम क्रम से व्यक्ति को पाप बंध से छुड़ा करके धर्मानुष्ठान में लगा करके किसी न किसी प्रकार से पूज्यपाद महाराज का उद्देश्य है कि सभी लोग धर्म में जुड़ जाएं। यदि धर्म में ना भी जुड़ सकें तो धर्म कार्यों में जुड़ जाएं, क्योंकि यदि धर्म कार्यों में जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे मन धर्म में लगने लगेगा। एक ऐसा तारतम्य है जो भोजन के बाद पानी चाहता ही चाहता है। जो व्यक्ति मंदिर में या महावीर भवन में आएगा उसका एक बार तो मन होगा ही होगा भगवान के दर्शन करने का, और जिसका मन दर्शन करने के लिए होगा उसका मन होगा भगवान को नमस्कार करने का।
जो नमस्कार करेगा वो भगवान का अभिषेक भी करेगा, जो अभिषेक करेगा वो पूजा करने में भी अपने मन को लगाएगा ही लगाएगा। बस ये जो संसार का क्रम चलता है, इस क्रम के ही जैसे धर्म का क्रम भी चलता है। धीरे धीरे व्यक्ति का मन बढ़ता 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 चला जाता है और धार्मिक रुचि उत्पन्न हो जाती है। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि भगवान, इस संसार में सभी प्रकार के सुख हैं। आप कहते हो जो सुख स्वर्गों में नहीं हैं, वे सुख भी इस संसार में हैं। जो दुख नरकों में नहीं है, वो दुख इस संसार में भी नहीं है। विशेषता देखिए, नरकों के दुख यहाँ नहीं मिलते, न उतनी ठंड है न उतनी गर्मी है। बतलाते हैं कि यदि वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लाके यहाँ डाल दी जाए तो कोसों के जीव मर जाएंगे। ऐसी घृणित दुर्गंध उस मिट्टी से आती है। इससे सिद्ध हो गया कि स्वर्गों का सुख तो इस मध्यलोक में दिखता है, लेकिन नरकों के दुख यहाँ पर नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेष बात है। तो फिर इस मध्यलोक में यदि स्वर्गों के समान सुख है, तो फिर व्यक्ति क्यों और अधिक सुख की राह में घूमता है? आखिर यह कौन सा सुख चाहता है जो सुख उसको यहाँ मिलता नहीं है? या यूं कहो कि मिलता है तो थोड़ा सा मिलता है तो और अधिक और अधिक और अधिक की चाह करता है। तो शिष्य को गुरु उदाहरण दे करके समझाते हैं। एक व्यक्ति धनाढ्य था और उसी के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति गरीब था। धनाढ्य व्यक्ति दिन भर मेहनत करता था, रात को भी उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन गरीब व्यक्ति बड़ी शांति से दिन भर मजूरी करता था और शाम को बच्चों के साथ खेल खाल के सो जाता था। बोले उस शिष्य ने जब पूछा कि ऐसा क्यों? गरीब को तो अधिक चिंता होनी चाहिए, अमीर को चिंता किस बात की? संपत्ति है, सब कुछ है। तो बोले चलो हम दोनों से आपको मिलवाते हैं। शिष्य उन दोनों के घर पहुंचा तो उन अमीर व्यक्ति की पत्नी और बच्चे दुखी थे। बोले आपको क्या दुख है? संपत्ति है, पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, बच्चे के लिए स्कूल की सुविधा है, मोटर गाड़ी भी है, जमीन पर पैर रखना ही नहीं पड़ता, सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको दुख किस बात का है? तो पत्नी बोली कि वो समझते ना, वो हमसे बात ही नहीं करते, वो ना जाने कौन सी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, मुझसे बात ही नहीं करते। तो बच्चे से पूछा आपको किस बात का दुख है? बोले मेरे पिता मेरे साथ खेलते ही नहीं। बाजू वाले पड़ोसी के पिता देखो, वो भले ही गरीब हैं लेकिन अपने बच्चे के साथ खेलते हैं। बाजू वाले के पास पहुंचे, बोले आपको किस बात का दुख है? बोले हमें किसी बात का दुख नहीं है, बस एक चिंता रहती है, थोड़ी संपत्ति कम है, यदि संपत्ति अधिक होती तो हम बड़े सुखी हो जाते। शिष्य ने कहा गुरु से अदला बदली कर दो, इनकी पत्नी बच्चे इनके पास भेज दो, इनकी पत्नी बच्चे इनके पास भेज दो, दोनों भी सुखी हो जाएंगे। बोले अपन ऐसा तो नहीं कर सकते,
लेकिन इसमें कुछ और अंतर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अमीर पत्नी और बच्चे को समझा दिया कि आप गरीब के घर जाना, चोरी से जाना और कुछ 99 स्वर्ण मुद्राएं उसके घर रख देना। उसको भी चिंता लग जाएगी। बोले किस बात की चिंता? बोले आप रख तो दो सिर्फ। शिष्य और गुरु सामने खड़े खड़े देख रहे थे। जैसे ही सुबह उस गरीब ने उठ करके 99 मुद्राएं देखी तो उसको 100वीं मुद्रा की चिंता लग गई। बोले जो भी रख के गया था वो 100 रख के गया था, एक गई तो गई कहाँ? ढूंढता रहा, होती तो मिलती, नहीं मिली। अब उससे चिंता हो गई कि एक सोने की मुद्रा मुझे कहीं ना कहीं से लानी है। उसके घर जो शांति का डेरा था वो चला गया। वो दिन भर मजूरी करता, रात को आके चिंता में सो जाता, ना पत्नी से बात करे ना बच्चों से बात करे। सर उसे 100वीं मुद्रा की चिंता हो गई। जैसे ही 100वीं मुद्रा प्राप्त हुई तो उसे लगा कि 100 से क्या होगा, कम से कम 500 तो हो। अरे 500 के पहले 101 भी मुद्रा चाहिए, एक एक करके ही 500 होगी ना। और उसके घर की शांति भी भंग हो गई। व्यक्ति किसी ना किसी आशा में, किसी ना किसी विषय की लोलुपता में, किसी ना किसी प्रकार के लालच में आकर के स्वयं को दुखी करता रहता है। आचार्य कहते हैं कि इस दुख में दूसरा कारण नहीं है। गुरु पुनः शिष्य से पूछता है, अब उसके घर की स्थिति गुरुजी क्या होगी? क्या वो 500 मुद्राएं कमा लेगा? गुरु कहते हैं 500 मुद्रा तो कमा लेगा, लेकिन फिर 1000 मुद्रा का लोभ जागृत हो जाएगा, वह कभी सुखी नहीं रह पाएगा। शिष्य पुनः पूछता है, गुरुजी अब तो लोभ जागृत हो गया, तो क्या यह लोभ कभी नष्ट होगा? गुरुजी उत्तर देते हैं, लोभ यदि जागृत हो गया और विवेक नहीं है तो लोभ कभी नष्ट होने वाला। वो महाराज बतला रहे थे, बोले झूठ बोला, साल भर में मात्र एक ही झूठ बोला, लेकिन किसके ऊपर आरोप लगाया, ये था सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। जिसके ऊपर आप संपूर्ण जीवन का विश्वास करते हो, अथवा यूं कहो कि जो अपना घरबार छोड़ करके आप पर विश्वास करती है, उन दोनों की समीचीन मैत्री में एक प्रश्न चिन्ह की दरार खड़ी हो गई। अब सुख आए तो आए कहां से? यदि सुख चाहते हो तो सुख चाहने से नहीं मिलेगा। क्या 100वीं मुद्रा ढूंढने से मिल जाएगी? उसे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही सुख चाहते हो तो चाहने से सुख नहीं मिल जाएगा। सुख पाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। वो है काम, संसार, विषय भोगों से विरक्ति का। और वह विरक्ति बिना तत्व ज्ञान के नहीं आती है। विरक्त होना सरल नहीं है।
कोई विरक्त हो जाते और वन खंड में जाकर के कुटिया बना के रहने लगते हैं, मैं संसार से विरक्त हूं। कोई कोई तो घर में अपना अलग कमरा बना करके रहने लगते हैं, मैं संसार से विरक्त हूं। लेकिन विरक्त यदि होना है तो भरत चक्रवर्ती के जैसे होना। घर में रहो, घर में विरक्त होने में कोई बुराई की बात नहीं है। वन खंडों में कुटिया बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि विरक्ति है तो 96,000 के बीच में भी वैराग्य है, और विरक्ति नहीं है तो आप लोग के पास मात्र एक है। बोलो ना, एक ही है कि कोई अन्य भी है? आज यहां बोल देना एक ही है, नहीं तो घर पे जाकर के क्लास लग जाएगी। वो चोरी से आपको देख रही होंगी यदि बैठी होंगी तो, कि देखते इन्होंने कुछ बोला कि नहीं। यदि नहीं बोला तो घर पे प्रश्नों की कतार खड़ी हो जाए। क्यों, दूसरी है क्या जो आप मंदिर में बोले नहीं? इसीलिए बोल देना, एक ही है ना। हम आपके भले के लिए पूछ रहे, हमारा कोई भला नहीं है इसमें। आपके ही घर में तू मैं नहीं होगी। बोले विपत्तियां गुरुजी उत्पन्न होती हैं तो क्यों होती, इसका कारण क्या है? संसार में विपत्ति कभी खत्म नहीं होती क्या? तो गुरुजी ने बोला चलो पूज्य पाद स्वामी के चरणों में चलते हैं। उनकी क्या मान्यता है? जो पूज्यों की मान्यता होती है उसी मान्यता को हमें धारण करना चाहिए। धवला जी की 8वीं पुस्तक में लिखा, बोले कि ऐसा क्यों होता है। उसमें प्रश्न दिया कि ऐसा क्यों होता है। बोले किस विषय में? बोले 14वें गुण स्थान में ही सारी बंध विच्छुद्धि क्यों छूट जाती है और 14वें गुण स्थान के बाद ही सिद्ध अवस्था क्यों प्राप्त होती है। जब ऐसा प्रश्न भगवान पुष्पदंत भूतबली ने किया तो उत्तर कौन देगा? तो उत्तर भी पुष्पदंत भूतबली भगवान ही देते हैं। वह कहते हैं कुछ बातें पूज्य आचार्यों के चरणों में रख दी जाती हैं। सभी बातों के उत्तर हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि पूज्य आचार्यों ने कहा है कि 14वें गुण स्थान में बंध विच्छुद्धि छूट जाती है और 14वें गुण स्थान के बाद सिद्ध अवस्था यदि प्राप्त होती है तो ऐसा ही सत्य है, क्योंकि यह गुरुवावली जो गुरु परंपरा है उस परंपरा से हमने ऐसा ही सुना है। भगवान पुष्पदंत भूतबली जिन्होंने सतखंडा धवला जी जैसे महान ग्रंथों की रचना की, उनकी श्रद्धा देखिए गुरु के चरणों में कितनी थी। उन्होंने फिर प्रश्न नहीं किया, उन्होंने सीधा कह दिया ऐसा गुरु के मुख से सुना है, यही सत्य है। गुरु के वचन प्रमाण रूप से मानने के योग्य होते हैं, ना कि गुरुओं के वचनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना होता है। जो जितना बड़ा शिष्य होता है ना, उतना उसका हृदय भी बड़ा होता है, और हृदय विशालता के साथ साथ उसकी गुरु वचनों पर प्रमाणिकता भी होती है। यदि गुरु के वचनों को प्रमाण नहीं मानता तो शिष्य का उत्थान कभी जीवन में हो नहीं सकता है। यदि किसी को उत्थान अपना करना है तो गुरु के ऊपर इतना विश्वास करना कि गुरु जो कह दें वही होगा और वैसा ही होता ही है।
तपस्वी सम्राट सनमति सागर के चरणों में एक दंपत्ति पहुंचा भ्रूण परीक्षण करा के। उसे क्या बोलते? गर्भ परीक्षण, लिंग परीक्षण। वो डॉक्टरों ने कह दिया कि लड़की है और उनका मन डगमग होने लगा। महाराज 4 लड़की पहले से हैं, अब 5वीं लड़की नहीं चाहिए। सनमति सागर जोर से बोले, उस डॉक्टर पर विश्वास करता है कि मुझ पर विश्वास है? अब समस्या खड़ी, क्या कहें? डॉक्टर ने चेक करके बताया, रिपोर्ट है, सब कुछ बात है। बोले महाराज आप पर विश्वास है तो जा घर 9वें महीने में इधर आना। जब 9वें महीने में आए तो वो फिर से एक बार डॉक्टर को चेकअप करा के आए और डॉक्टर ने कह दिया कि लड़की है, यदि लड़की नहीं तो मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूंगा। इतना विश्वास के साथ कह दिया और फिर सनमति सागर के पास पहुंचे तो बड़े तेज थे तपस्वी सम्राट, इधर आए होंगे। जितनी उनकी साधना थी उतना ही उनको गुस्सा भी आता था, लेकिन संजुलन कसाय थी, अधिक देर तक नहीं रहती थी। लेकिन उतने ही अंतर मुहूर्त के खाल में अच्छे खां को पसीना आ जाता था जब उन्होंने फिर से कहा महाराज बिटिया ही है, तो बड़े जोर से झल्लाए, जा निकल जा यहाँ से, किस लिए आया है? जब डॉक्टरों पर विश्वास तो भाग, आज के बाद मेरे यहां नहीं आना। मैंने बोल दिया ना लड़का है, यदि लड़का नहीं हुआ तो जा, जो करना हो वो करना। अब तो डगमग स्थिति और हो गई। बोले होने दो प्रसूत, उसके बाद आना। तुम लोग नास्तिक हो, तुम्हें विश्वास नहीं होता। दुनिया भर की बातें सुना दी। अब कहें तो क्या कहें, उनके सामने तो स्वयं विराग सागर जी को भी डर लगता था, वे भी बोल नहीं पाते थे। 2007 उदगांव कुंजवन में जब साथ में चतुर्मास हुआ तो महाराज की हालत गंभीर, उनसे खड़े होने की हिम्मत न हो, पैरों में कंपन, चक्कर आने की स्थिति। दूसरे दिन से अष्टानी का व्रत लगना थे तो विराग सागर जी ने निवेदन किया महाराज इस बार उपवास नहीं करना। तो जो पैर पकड़े थे वो पैर झटकार दिया, चुप भाग दूर, तू गुरु है क्या मेरा जो मुझे समझाएगा? अच्छा तो तेरे हिसाब से मैं चलूं? इतने कहने में ही विराग सागर जी ने तो कमरा छोड़ दिया। अब उनकी हिम्मत ना हुई। सारे शिष्य समुदाय ने विराग सागर जी को मना करके भेजा था कि आप कहना उपवास ना करें। देखा दूसरे दिन से उपवास चालू कर दिए। 8 दिन तक एक ही पाटे पर लेटे रहे, ना करवट ली, ना लघु शंका, ना जंगल। एक चश्मदीद गवाह हैं, बोलते ना अदालत में क्या सबूत है, तो हमारे पास साक्षात सबूत। अपन पूज्यपाद महाराज के चरणों में पहुंच गए थे, वहां से यहाँ आ गए। वो प्रसंग पूरा बतला दें। जब प्रसूति हुई तो प्रसूत में लड़का हुआ। लड़का हुआ तो वो पुनः आया, महाराज लड़का हो गया। तो फिर चिल्लाए, बोले भाग यहाँ से, तुझे तो विश्वास ही नहीं था, जा देख के आ लड़की है कि लड़का है। अरे बोले महाराज देख के आए, लड़का ही है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि गुरु जो कह दें उसे मान लेना चाहिए। गुरुओं के वचनों के प्रसाद से अच्छे अच्छे विघ्न दूर हो जाते हैं।
गृहस्थ जीवन की बुआ थी आरी का अनुनय मती। पेट में उन्हें कैंसर हो गया। पपौरा जी में आदर्श मती का संग ठहरा हुआ था। उनका जीवन में प्रथम चतुर्मास हुआ जन्म गांव में। चतुर्मास पूरा होते ही होते कैंसर की बाधा हो गई। जब गुरुजी के पास समाचार भेजा तो गुरुजी ने अन्न का त्याग करा दिया। जब उससे भी ठीक नहीं हुए तो जूस का त्याग करा दिया। अंतो गत्वा 2 महीने सिर्फ और सिर्फ जिस कुमड़े का पीठा बनता है ना, यहाँ वो घरों के बाहर लटका लेते, क्या बोलते उसको, उसका पानी 2 महीने तक चला। तीसरे महीने में उनका कैंसर ठीक हो गया और माताजी जैसी थीं वैसी ही स्वस्थ हो गईं। जब हम उनके चरणों में पहुँचे तो हमने पूछा, माताजी स्वास्थ्य ठीक है? तो उनके मुख से निकला कि गुरु जी की कृपा है। तो मैंने भी पूछ लिया, कैसी कृपा? तो उन्होंने बतलाया, गुरुजी ने जिस जिस वस्तु का त्याग कराया मैंने वह त्याग किया। जो लेने को कहा मात्र वही आहार लिया। उसका परिणाम है कि मृत्युजन्य रोग भी ठीक हो गया। कैंसर अस्पतालों में भी ठीक नहीं होते और कितना त्रास देते हैं, लेकिन गुरु कृपा ऐसी हुई कि अनुनय मती पूर्ण ठीक हो गई। उन्होंने शिक्षा दी, बेटा तुम अपने गुरु पर आँख मूंद कर विश्वास करना। यदि विश्वास करोगे तो तुम्हें कभी नीचा नहीं देखना होगा। देखो मेरा जीवन बच गया है। उसके 1 वर्ष बाद उनकी आखा तीज के समय है ना, आखा तीज के समय दयोदय जबलपुर तिलवाड़ा घाट में संलेखना पूर्वक समाधि भी हुई, लेकिन 1 से 2 वर्ष तक वह स्वस्थ हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु कोई भी हो, बस आपका विश्वास होना चाहिए, और विश्वास है तो जीवन में संकट आ नहीं सकते। पूज्यपाद महाराज के चरणों में चलते हैं, हाथ जोड़ेंगे, कारिका का उच्चारण करेंगे। विपद भव पदावरते पदी के वाति वाहते यावन् तावन् भवन्तान्या प्रचुरा विपदः पुरः विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वाहिते यावत् तावन् भवन्तन्यः प्रचुरा विपदा पुरः। आज की कारिका जीवन को खोलने वाली कारिका है। यदि जीवन में कष्ट आते हैं तो आते कैसे हैं, और आखिर कष्ट जाते हैं तो कैसे जाते, लेकिन इस बीच में एक सत्य है, उस सत्य को समझना। जीवन में एक कष्ट आता है और वह जैसे ही जाने को तैयार होता है तब तक दूसरा कष्ट आ जाता है।
सत्य है ना। दूसरा कष्ट जाता है तो तीसरा कष्ट आ जाता है, तीसरा जाता है तो चौथा आ जाता है, और यह तारतम्य टूटता नहीं है। वह किसी भी प्रकार का कष्ट हो, जब तक मनुष्य की शादी नहीं होती तब तक शादी का कष्ट, शादी हो जाए, शादी हो जाए, जैसे ही शादी हो जाती तो फिर बच्चों का कष्ट, बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाएं तो उनके अध्ययन का कष्ट, अब संपत्ति चाहिए, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, बच्चे नाम रोशन करें, बच्चे अच्छे निकलें, संस्कारवान हों, यह कष्ट। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पुनः उनकी शादी का कष्ट, माता पिता को घूम करके इतने कष्ट तो हमें मालूम हैं। अब इसके आगे कौन कौन से कष्ट होते हैं वह आप खोज लेना, होते तो हैं। कष्टों की तारतम्यता ऐसी होती है कि वह छूटती ही नहीं। एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा, वो क्रम से चले ही आते हैं, और कभी कभार तो बहुत सारे कष्ट एक साथ आ जाते हैं। तो जो कष्टों का धीरे धीरे से क्रम चल रहा था वह उदय है, और जब एक साथ बहुत सारे कष्ट आ गए तो उदीर्णा इस सिद्धांत का विषय हो गया बराबर। लेकिन इसके साथ पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि इसमें कारण क्या है। विपद भव पदावर्ते पद के बाही बाहते, यावन तावन भवन तान्या पिचुरा विपुदा पुरा। पहले के जमाने में लाइटें नहीं थीं, तब मोटर से पानी ऊपर नहीं आता था। अब तो बटन दबाओ और पानी पानी पाओ। पहले ऐसा नहीं होता था। यदि कुएं से पानी भरना पड़ता था तो रस्सी, फिर वो एक चक्का, फिर बर्तन, फिर उसको डालो, फिर झुकाओ, फिर भरो, फिर खींचो, तब जाके एक घड़ा पानी। बड़ी मेहनत का काम था। आज उतनी मेहनत नहीं होती। एक बटन चटकाओ और अपार पानी पाओ, इसलिए पानी का व्यय बढ़ गया। समझना विपत्तियां कैसे आती हैं। एक पहले घटी यंत्र चलता था, उसकी ऐसी स्थिति रहती थी जैसे अभी हथकरघा में पैरों से पैडल चलाए जाते ना, वैसे ही उस घटी यंत्र को पैरों से चलाया जाता था। उसको चलाने से क्या होता था कि एक घड़ा नीचे जाता था, उसमें पानी भर जाता था। जब तक वह घड़ा ऊपर आने को तैयार होता था तब तक दूसरा घड़ा नीचे जाता था, उसमें पानी भर जाता था। जब वो दूसरा ऊपर आता था तब तीसरे में पानी भर जाता था। इसी क्रम से चलते चलते उसमें बहुत सारे घड़े बांध दिए जाते थे और वो घड़ों से पानी बाहर आता जाता था और वह पैरों से उस यंत्र को चलाता जाता था। आचार्य कहते हैं कि वह क्रम टूटता नहीं है। पैरों से चलाते जाओ, एक एक घड़ा में पानी भरता जाएगा और वह पानी ऊपर आता जाएगा। पानी आपको बराबर बराबर मात्रा में मिलेगा। ठीक इसी प्रकार संसार में दुख आते हैं। उदाहरण कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ये है पूज्यपाद महाराज का उदाहरण। कितना सोच विचार करते होंगे कि दुखों का क्रम समझाना है तो किस प्रकार से समझाया जाए। ठीक जीवन में भी इसी प्रकार से दुख आते जाते आते जाते आते जाते हैं
और संसार में कोई भी समर्थ नहीं होता इन दुखों को नष्ट करने में, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। सभी के जीवन में एक के बाद एक कष्ट आते जाते हैं और वह कष्टों को सहता जाता है, लेकिन कष्टों का क्रम दूर नहीं होता। बोले किसी ना किसी का दूर तो होता होगा। यदि यही क्रम है तो संसारातीत जो सिद्ध हैं वह तो सुखी हैं, उन्हें तो कोई कष्ट नहीं होता। बोले ठीक है, जो कोई एकाध समझदार होते ना, कोई एकाध 100 में एक, कितने परसेंट हुआ? 1%। यहाँ कितने लोग बैठे होंगे? 100 लोग तो होंगे कि ज़्यादा हैं? अब 100 में एक। अब समझ लो, यदि विपत्तियों का क्रम छुड़ाना चाहते हो तो कोई एकाध व्यक्ति है जो इस क्रम को तोड़ सकता है, और उस क्रम को तोड़ना है तो आपको कोई ना कोई नया उद्यम करना पड़ेगा। नया उद्यम क्या है? बस जो आप करते हो ना, क्या करते पता है कि नहीं? नहीं पता? अरे आपके काम आपको याद नहीं? दिन भर क्या करते? बस जो करते हो वो नहीं करना। नया काम प्रारंभ कर दोगे तो आपको कष्ट, फिर भी कष्ट तो आएंगे, लेकिन कष्टों को सहन करने की क्षमता भी प्रारंभ हो जाएगी। लोग बाग कहते हैं महाराज आप मुनि बनने का उपदेश देते हो, लेकिन हम देखते हैं कि मुनि बनने के बाद ज़्यादा कष्ट होते। एक तो दवाई की सुविधा नष्ट हो जाती, पीड़ा है दवाई नहीं खा सकते, और दीक्षा के बाद तो अंतराय आते ही आते हैं। क्या किया जाए? तो हमने धीरे से पूछ लिया, आपकी शादी होती तो शुरू के दिनों में कैसा लगता? बोले महाराज बड़ा अच्छा लगता। हमने कहा 20 साल बाद? बोले पूछो मत। हमने कहा ऐसे ही है बाबू, शुरू के दिनों में भले ही अंतराय आ जाएं, लेकिन बाद के दिनों में बड़ा मज़ा आता है, और वो आनंद बचनों से कहा नहीं जा सकता। इसलिए जहाँ कष्टों की लाइन लगी है तुम वहाँ चले गए, और जहाँ सुखों की लाइन लगी है वहाँ हम आ गए, लेकिन सुखों की अभिलाषा से नहीं आए। नहीं तो यूं कहो महाराज घर में दुखी थे तो दीक्षा ले ली। सुखों की अभिलाषा से नहीं आए, लेकिन इस मार्ग की विशेषता ही ऐसी है, जो एक बार प्रवेश कर जाए। फ्रिज होता ना, फ्रिज देखा फ्रिज देखा आप लोगों ने? घर में है क्या? अरे सबके घर में है, मतलब सब संपत्ति वाले हो। फ्रिज के अंदर हाथ डालो तो कैसा लगता? हाँ, गर्मियों में भी ठंडा लगता, ठंडियों में भी ठंडा लगता। अभी बरसात में कैसा लगता? ठंडा ही लगता ना, गर्म नहीं लगता। पक्का पक्का। ऐसे ही मोक्ष मार्ग है, जब भी प्रवेश करोगे तब शीतलता ही मिलेगी। संसार की जलन आपको जला नहीं पाएगी, बस शर्त है हाथ डालने की। अब तुम सोचो फ्रिज के बाहर चिपके रहो, शीतलता मिलेगी क्या? करंट लग जाएगा तो चिपके ही रह जाओगे।
लेकिन यदि गेट खोल करके अंदर हाथ डालोगे तो आनंद आ जाएगा। वैसे ही एक बार, मात्र एक बार, समय सार जी के अमृत कलश में लिखा है उन्होंने, मात्र 2 घड़ी के लिए तू ध्यान तो कर, अधिक नहीं, मात्र 2 घड़ी के लिए ध्यान कर। और जब तू ध्यान कर जाएगा मां पूर्ण मनेक मेकम, फिर तेरे मन के अनेक अनेक विकल्प शून्यता की ओर चले जाएंगे। और जब विकल्प शून्य हो जाएंगे तो आनंद जाएगा तो जाएगा कहाँ? आपके भीतर ही आएगा। मात्र एक बार, अधिक बार नहीं, एक बार मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लो, फिर विपत्तियों का क्रम टूट जाएगा। क्योंकि अभी आप दिन भर चलते हो ना, तो वो घटी यंत्र काम करता है, फिर पैरों पर विश्राम लग जाएगा। विश्राम लगने से घटी यंत्र रुक जाएगा, और घटी यंत्र रुक जाने से पानी का आने का क्रम, या यूं कहो दुखों का आने का क्रम, मात्र एक बार, एक बार, अधिक बार नहीं, एक बार मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लो। फिर नहीं आपसे कहेंगे हम कि फिर आ जाओ, दूसरी बार आ जाओ, तीसरी बार आ जाओ। मात्र एक बार आ जाओगे तो शांति ही शांति मिल जाएगी। आपका समय हो गया। देखो, हम चाहते हैं कि हमारी सभा में जितने लोग हैं वे हमारे जैसे आनंद का भोग करें। बस इसी लालच से आपसे कह देते हैं, बाकी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। है क्या कोई स्वार्थ? बोलो, निस्वार्थ है ना? बोलो, कोई नहीं बोल रहा निस्वार्थ है। यद्यपि स्वार्थ तो है ही कि यदि हमने भी गर्मा गर्म रोटी का स्वाद लिया है तो तुम क्यों बासी रोटी खा के पेट भरते हो? यदि तुम्हारे थाली में भी गर्मा गर्म रोटी आ जाए तो 2 रोटी ज़्यादा खा ली जा सकती है, खा ली जा सकती है। गरम रोटी का महात्म्य ही ऐसा होता है। यदि गरम रोटी हो और उसके साथ चटपटी चटनी हो, आहा हा, वो मिलेगा, चिंता मत करो। यदि यहाँ आ गए तो ठंडी रोटी में भी वो मजा आता है जो आप लोगों को गरम में नहीं आता होगा, क्योंकि गरम रोटी देने वाली साथ में 2 बातें भी परोसती है। राज की बात तो अभी तक छुपाई थी। 2 जब बातें साथ में आती हैं तो गरम रोटी का मजा किरकिरा हो जाता। और यहाँ ठंडी रोटी आती है और उसमें क्या कहा जाता, अभी तो कुछ लिया ही नहीं और लो। जब ऐसा कहा जाता है तो आनंद आ जाता है। भले ही पेट भर जाए, लेकिन आहार कराने वाला यूं ही कहता कि अभी तो रोटी ली ही नहीं। ये है, बस एक बार आकर के देखो। यदि आ गए तो तृप्त हो जाओगे, और तृप्त होने के बाद पराश्रित नहीं रहोगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज।